नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती की कक्षाएं चल रही है, तो पहले हमने राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो कक्षा नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वो कक्षा है, आप मेरे चैनल पे वो सारी कक्षाएँ देख सकते हैं जिनमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न करा रखे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें व प्रमुख बोलियाँ। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी में जो बेसिक प्रश्न आएंगे उसकी तैयारी मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर ही रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड ही मैं आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ। तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर पढ़ रखा हो तो, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा हो उनके लिए तो रामबाण है फिर क्लास। थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। तो चलो, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आपको अगर कक्षा पसंद आए तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब भले ही नहीं करें लेकिन कमेंट जरूर करें भाई कक्षा आपको कैसी लगी। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए कक्षा लाता हूँ, कंटेंट ढूंढ ढूंढ के, वो आप कमेंट भी नहीं करते। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान की लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें व प्रमुख बोलियाँ। मुहावरे व लोकोक्तियाँ, कहावतें अपूर्ण वाक्य होते हैं जो कि सामान्य अर्थ के स्थान पर कुछ विशेष अर्थ बताने वाले वाक्यांश होते हैं। ये क्या है कि पूर्ण वाक्य नहीं होते, ये क्या है, अपूर्ण वाक्य होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा रोचक व प्रभावपूर्ण बन जाती है। इसके अतिरिक्त इनके प्रयोग से बातचीत, बोलचाल में कुछ व्यंग्यात्मक उत्पन्न होता है। मुहावरे व लोकोक्तियों का शाब्दिक अर्थ गौण व भावार्थ महत्वपूर्ण होता है। लोकोक्तियाँ, कहावतें एक टिप्पणी के रूप में होती है, जबकि मुहावरा एक शब्द या वाक्यांश के रूप में होती है। देखो, जो लोकोक्ति होती है वो एक टिप्पणी के रूप में होती है, छोटी सी, और जो मुहावरा होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, एक शब्द के रूप में होता है। राजस्थान की प्रमुख लोकोक्तियाँ कहावतें, तो हम ये लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम मुहावरे पढ़ेंगे। तो पहली लोकोक्ति अपने आ रही है, ठावे ठावे टोपली बाकी ने लंगोटा। इसका अर्थ है, कुछ चुने हुए लोगों को टोपी दी गई परंतु शेष लोगों को सिर्फ लंगोटी मिली। ठावे ठावे टोपली बाकी ने लंगोट। तो इसका अर्थ आपको ये याद रखना है कि कुछ लोगों को टोपी दी गई परंतु शेष लोगों को सिर्फ लंगोट ही मिली। दूसरा है, ठटेरी री मिन्नी खड़के सु थोड़ा ही डरे। इसका अर्थ है, ठटेरे जो कि धातु की चद्दर को पीट पीट कर बर्तन बनाता है। आप कभी ठटेरा मार्केट में गए होंगे तो वहाँ पे बर्तन बाजार में वो ठटेरा बैठा रहता है, तो वो कई बार बर्तनों को पीट पीट कर वहाँ बर्तन बनाता रहता है। तो उसी की बात ये कर रहा है इस लोकोक्ति में, कि वहाँ रहने वाली बिल्ली खटखट करने से डरकर भागती है, क्योंकि वह तो सदा खटखट सुनती रहती है। देखो, बिल्ली को ज़रा सी आवाज़ आएगी तो वो तुरंत डर के भाग जाएगी। उसी के ऊपर ये कहावत लिखी है, ठटेरे री मिन्नी खड़के सु थोड़ा ही डरे। तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि बिल्ली खटखट करने से डरकर नहीं भागती। बिल्ली खटखट करने से नहीं भागती क्योंकि वह सदा खटखट सुनती रहती है। कमाओ पूत आवे डर तो अन कमाओ आवे लड़ तो। इसका अर्थ है, कमाने वाला बेटा तो घर में डरता हुआ प्रवेश करता है, लेकिन जो कभी नहीं कमाता वह लड़ाई झगड़ा करते हुए आता है। देखो, जो कमाने वाला है, इस लोकोक्ति का अर्थ समझो दोस्तों आप। तो जो कमाओ पूत है वो तो डरता हुआ आता है, और जो अनकमाओ वो लड़ता, क्योंकि वो खाली हाथ आएगा तो घर पे उससे पूछेंगे भाई तू आज क्या लाया क्या नहीं लाया, तो वो लड़ाई झगड़ा करेगा, भाई मैंने कुछ काम नहीं किया आज। तो उसी के ऊपर ये लोकोक्ति है कि कमाने वाला बेटा तो घर में डरता हुआ प्रवेश करता है, लेकिन जो कभी नहीं कमाता वह लड़ाई झगड़ा करते हुए ही आता है। आपको लोकोक्ति की पंक्तियों पर ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि आपको लोकोक्ति की पंक्ति अगर समझ में आ गई तो वहाँ आप 4 ऑप्शन में तुरंत उड़ा दोगे लोकोक्ति को। हाँ भाई, ये लोकोक्ति है, इसका आंसर ये होगा। आपका 1 नंबर खरा है बिल्कुल।
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर लोकोक्ति की पंक्ति अगर समझ में आ गई तो, ब्याह बिगाड़े दो जणा के मूसी के मेह, वो ठेलो खर्चे नहीं वो दड़ादड़ देई। देखो इस लोकोक्ति का अर्थ है, विवाह को दो बातें ही बिगाड़ती है, कंजूस के कम पैसा खर्च करने से और बारात के जोरदार पानी बरसा देने से। एक तो कम पैसे का मतलब है कि आप शादी ब्याह में गए, वहाँ खाना कम पड़ गया तो कई बाराती बिना खाए हुए लूट गए, तो वो फिर बाद में चर्चा करेंगे कि देखो ऐसी शादी करी हम भूखे जा रहे हैं। तो उसका उस कंजूसी की तरफ ये लोकोक्ति दर्शा रही है। तो ब्याह बिगाड़े दो जना के मूंजी के मेह, बोलो धेलो खर्चे नहीं वो दड़ादड़ देई। और जब शादी ब्याह में पानी बरस जाता है तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। अब पांचवा है अपना, अगली लोकोक्ति है, हूँ गाँव दिलवारी दिलवारी हूँ गाँव दिवालीरा तू गावे होलीरा। हूँ गाँव दिवालीरा तू गावे होलीरा। तो इसका अर्थ समझेंगे दोस्तों, मैं दिवाली के गीत गाता हूँ और तू होली के गीत गाता है। देखो इसमें ही अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। हूँ गाँव यानी मैं, हूँ का मतलब मैं, मारवाड़ी भाषा में हूँ बोलते हैं हूँ गाँव दिवालीरा तू गावे। जो जोधपुर साइड के होंगे ये भाषा समझ गए होंगे। तो आगे की लोकोक्ति पे चलते हैं दोस्तों हम। मैं भी रानी तू भी रानी, कुण धाले चूल्हे में धानी। इसका अर्थ है मैं भी रानी हूँ और तू भी रानी है, तो चूल्हे को जलाने के लिए उसमें कंडा उपला कौन डाले। इसका अर्थ ये है कि सभी अगर रानियां बन के बैठ जाएगी घर में तो चूल्हा चौके का काम कौन करेगा। तो इस लोकोक्ति को इसी से दर्शाया गया है कि मैं भी रानी और तू भी रानी, फिर चूल्हे को जलाने के लिए उसमें कंडा उपला कौन डाले। अगली लोकोक्ति है अपनी, मड़ी सांकड़ी मोड़ा घना। इसका अर्थ है मठ छोटा है और साधु बहुत ज़्यादा है। मोड़ा मतलब मुंडित साधु, मठ सांकड़ी मोड़ा घना, मठ छोटा है और साधु बहुत ज़्यादा है। मतलब जो साधुओं का मठ है वो तो छोटा है और जो उसमें साधु जो रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मड़ी सांकड़ी, मड़ी का मतलब क्या है, एक तो मड़ी जो गांव में रहती है मेड़ी, एक तो वो जो कच्चा घर रहता है, एक वो उसे भी मड़ी बोलते हैं मेड़ी, और ये साधु जी की जो कुटिया होती है उसे भी हम मड़ी बोलते हैं। तो दोनों का अर्थ ये एक ही है दोस्तों। आप ही गरज गधे ने बाप कहलावे। अगली लोकोक्ति अपनी, आप ही गरजे गधे ने बाप कहलावे। इसका अर्थ है अपनी ज़रूरत अपना हित गधे को बाप कहलवाती है। अगली लोकोक्ति है, चिड़ा चिड़ीरी कहीं लड़ाई, चाल चिड़ा में थारे लारे आई। इसका अर्थ है चिड़िया व चिड़े की कैसी लड़ाई, चल चिड़ा मैं तेरे पीछे आती हूँ। आपको अर्थ समझते हुए जाना है दोस्तों, बाकी आपने एक बार पढ़ ली तो आप थोड़ा बहुत हिंट तो वहाँ पेपर में निकल ही जाएगा। अगर कहीं ना कहीं से अगर एक भी अपन इतनी सारी लोकोक्ति में से अगर एक भी आपके पेपर में आई तो आपके तो एक नंबर खरा ही नहीं। और कहीं ना कहीं इस जो मैं बुक में से इसमें से देखना एक ना एक, ये काफ़ी पुरानी बुक है दोस्तों, इसमें से काफ़ी पहले भी पर्सन आए और राजस्थान हाई कोर्ट में तो इसमें ज़रूरी पर्सन आएंगे। चाहे जीता पालो पांग उगता ई उड़ जासी। शब्दार्थ, पक्षी के बच्चे को कितने ही लाड़ प्यार से रखें वह पंख लगते ही उड़ जाता है। चाहे जीता पालो पंख उगता ही उड़ जासी। इसका अर्थ सामान्य रूप से समझ में आ ही रहा है आपको। पड़े पासो तो जीते गंवार। इसका अर्थ है पासा अनुकूल पड़े तो गंवार भी जीत जाता है। चौसर के खेल में सब कुछ दमदार पासा पड़ने पर निर्भर करता है।
उसमें और अधिक चतुराई की आवश्यकता नहीं होती। अगला है जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट, मियाँ रे मियाँ तेरे सिर पर कोल्हू, क तुक जची कोनी क तुक भलाई न जचो, बोझ तो मरसी। देखो इस पूरी लोकोक्ति का अर्थ नीचे पढ़ते हैं अपन। एक मियाँ ने जाट से मजाक में कहा कि जाट तेरे सिर पर खाट। स्वभावत जाट ने मियाँ से कहा कि मियाँ तेरे सिर पर कोल्हू। जय श्री राम। मियाँ ने पुनः जाट से कहा कि तुम्हारी तुकबंदी जची नहीं, तो जाट बोला कि तुकबंदी भले ही न जचे, लेकिन तुम्हारे सिर पर बोझ तो रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? तुम्हारे सिर पर बोझ तो रहेगा ही रहेगा। अगली लोकोक्ति अपनी, कमाई करम की इज्जत भरत की, लुगाई शर्म की। इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। कमाई भाग्य से होती है, जब तक भरम बना रहे तभी तक इज्जत है, और जब तक शील संकोच बना रहता है तभी तक स्त्री स्त्री है। अगली लोकोक्ति अपनी, कदे क दूध बिलाई पीजा, कदे क रह जाए कांचो, कदे क नार बिलावे कोनी, कदे क चूंगजा भागो। इसका अर्थ है घर में गाय होने पर भी गृह स्वामी को कभी दूध दही नहीं मिल पाता। दूध को बिल्ली पी जाती है तो कभी वह कच्चा रह जाता है, कभी घर वाली बिलोना नहीं डालती तो कभी बछड़ा चूस जाता है। अगली लोकोक्ति अपनी, कुत्तों सो कुत्ते ने पाले, कुत्तों ने मारे, कुत्तों सो कुत्ते ने पाले, कुत्तों सो कुत्ते ने मारे, कुत्तों सो भेड़ घर भाई, कुत्तों सो सासरे जवाई। इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। वो कुत्तों से मैं सिरदार, ससुरो फिर जवाई लार। देखो यहाँ से लेकर ये 3 पंक्तियों में ये लोकोक्ति बताई गई है। अब इसका अर्थ अपन यहाँ पढ़ते हैं। कुत्ते को पालना अथवा मारना दोनों ही बुरे हैं। यदि भाई अपनी बहन के घर और दामाद ससुराल में रहने लगे तो उनकी कद्र भी कम होकर कुत्ते के समान हो जाती है, लेकिन यदि ससुर अपना पेट भरने के लिए दामाद के पीछे लगा रहे तो वह सबसे गया गुजरा माना जाता है। तो ये थोड़ा मोस्ट लगा लेना दोस्तों इस लोकोक्ति पर। ये आई हुई लोकोक्ति है, ओ इस पर मोस्ट लगा लेना दोस्तों, एक बार पढ़ लेना पेपर आने 1-2 दिन पहले इसको एक बार देख जाना आप। कार्तिक की छांट बुरी, कार्तिक की छांट बुरी, बाणिये की नाट बुरी, भाया की आंट बुरी, राजा की डांट बुरी। शाब्दिक अर्थ इसका अपन पढ़ेंगे अब। कार्तिक महीने की वर्षा बुरी है, बनिए की मनाही, भाइयों की अनबन बुरी, और राजा की डांट डबल बुरी। देखो कार्तिक की छांट का मतलब छांटा। देखो अपन कई बार गांव में बोलते छांटा पड़ रहा है, छांट, तो वही अर्थ यहाँ समझाने की कोशिश ये कर रहा है शब्द। तो कार्तिक महीने की वर्षा बुरी है, तो गांव के लोग जब बोलते थे ना भाई छांटा पड़ रहा है थोड़ी देर रुक, तो वही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। ये क्या है कि थोड़ी आड़ू लेवल में ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरे इसी तरीके से, और कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं लोकोक्ति मुहावरे का। बाकी अगर किस समझ में आ जाए तो बहुत सीधे हैं इसके पर्सन उड़ाना तो बिल्कुल। अगला है लोकोक्ति अपनी, आलस नींद किसान ने खोवे, चोर ने खोवे खांसी, टक्को ब्याज मूल ने खोवे, राण ने खोवे हाँसी। इसका अर्थ है किसान को निद्रा व आलस्य नष्ट कर देता है। देखो आलस नींद किसान ने खोवे, किसान को आलस व निद्रा नष्ट कर देता है। अगर फसल पड़ी है किसान सो जाएगा तो गई उसकी फसल। फिर खांसी चोर का काम बिगाड़ देती है, अगर चोर घर में आ गया और वो खांस गया तो सब उड़ जाएंगे, वो पकड़ाई में आ जाएगा। ब्याज के लालच में मूलधन भी डूब जाता है,
और ज़्यादा ब्याज का लालच करे, कोई किसी को धन दे दे भाई ये 10% ब्याज दे रहा है, तो वो मूल भी आना मुश्किल हो जाता है उस 10% ब्याज के चक्कर में। और हंसी मस्खरी विधवा को बिगाड़ देती है, और हंसी मस्खरी जो कि विधवा के व्यवहार पर असर पड़ता है। अगला लोकोक्ति है अपनी, राधो तू समझियो नहीं, घर आया था श्याम, दुविधा में दोनों गया, माया मिली न राम। इसका अर्थ है दुविधा में दोनों ही चले गए, न माया मिली न राम। बहुत सीधा सा अर्थ है दोस्तों इसका तो। अगला है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, खाट पड़े ले लीजिए पीछे देवे न खील। आज तीनिया का गुण एक गुण, बेस्या वेद उकीला। इसका अर्थ है दोस्तों, शब्दार्थ, वेश्या अपने ग्राहक से, अपने वेद अपने रोगी से खाट पर पड़े हुए जो ले ले सो ठीक है, जय श्री राम। पीछे मिलने की उम्मीद न करें। इसी प्रकार वकील अपने मुवक्किल से जितना पहले हत्या ले वो वही उसका है। अगली लोकोक्ति अपनी, दांत ले कसम को रोते को बेरो, पड़े ना हंसते को। इसका अर्थ पढ़ेंगे आप, दतुले जिनके दांत जय बाहर श्री राम। दिखते हो, पति का कुछ पता नहीं चलता कि वह रो रहा है या हंस रहा है। तो ये दोस्तों कई बार देखता हुआ आपने देखा होगा कि कई लोगों के दांत न्यू बाहर निकले हुए रहते, तो उनका पता ही नहीं चलता है कि ये हंस रहा है या रो रहा है। तो उसी के संदर्भ में ये लोकोक्ति कही गई है। संगत बड़ा की कीजिए, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, बकरी हाथी पर चढ़ी चुक चुक कोपल खाए। शब्दार्थ, इसका अर्थ पढ़ेंगे दोस्तों हम, संगीत हमेशा बड़ों की करनी चाहिए। बकरी ने हाथी से संगति की तो हाथी ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और वह चुन चुन कर वृक्षों की हरी कोपले खा रही है। तो ये अपनी लोकोक्तियों यहाँ ख़त्म होगी दोस्तों। अब राजस्थान के मुहावरे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड कल आएगा, और आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे एक बार और रिवाइज करके देख लेना। और धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते, क्लास देख लेते हो। लाइव से करे भले ही मत करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो भाई क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसी टाइम को, क्लास वापस आएगी। या रात को टाइम मिलेगा तो मैं रात को ये राजस्थान के मुहावरे वाली क्लास आपके लिए लाऊंगा। आगे जो ये है, तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस क्लास में दिया, इसके लिए।